a revision of this. This is thermal engineering, and we will be going with the sources of various sources of energy which is available here. Good morning, sir. Good morning, mat kariye, theek hai. Now we were starting this classification of energy sources. So there are various energy sources which are taking place. So this is chemical energy, nuclear energy, stored mechanical energy. These are the various sources of energy which are being considered sources of energy. Chemical energy, जैसे कि मैं आपको रिवाइज कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि bonds of atoms and molecules, biomass, petroleum, natural gas, propane, these are energy. Then we have this nuclear energy. That is a sort of a non-conventional source of energy because अभी 60-70 साल पहले ही इसको अपन ने डेवलप किया है. न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम के अंदर एनर्जी रहती है और मतलब 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप कंसिडर करोगे तो वो पूरा बॉम्बे जैसा शहर है उसको लाइट इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है. 1 ग्राम यूरेनियम, इतनी एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी में. जो सन के अंदर हो रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना. अर्थ के ऊपर हो नहीं सकता, अगर होगा तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अगर हो गया तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. देन द अदर वन इज स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. ये तो बहुत कॉमन चीज है, आपने देखा है कि मैकेनिकल स्प्रिंग होता है. मैकेनिकल स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी रहती है और अपन उसको वो कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब आपको रिलीज करना होता है तो उसको छोड़ दो तो स्प्रिंग से एनर्जी रिलीज हो जाती है. So that is stored mechanical energy. Okay. Now the third one is this gravitational energy. अब इस gravitational energy में क्या रहता है कि is the energy of a place or position. Water reservoir behind a hydropower dam is an example of gravitational energy. Gravitational energy क्या होता है कि पानी ऊपर रखा हुआ है, आपके घर में पानी की टंकी है, उस पानी के अंदर कुछ एनर्जी है due to its position. एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्योंकि हाइट पर रखी हुई है. अब अगर बिल्डिंग में बहुत हाइट पर रखोगे तो बहुत तेज प्रेशर आएगा पानी में, और अगर थोड़ा साइड में रखोगे तो कम प्रेशर आएगा. तो दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी. आप ऊपर से एक फ्लोर से कूदोगे तो क्या होगा, एक सीढ़ी कूदोगे तो चोट कम लगेगी, और अपन पूरी ऊपर से 3-4 मंजिल से कूद गए तो आप समझ लोगे क्या होगा, आपको ज्यादा चोट लग जाएगी. दैट इज ग्रेविटेशन. देन वी हैव दिस रेडिएंट एनर्जी. ये अभी जो रेडिएशंस आ रहे हैं ये इनडायरेक्ट रेडिएशंस आ रहे हैं. सूरज की जो रोशनी आती है दैट इज रेडिएंट एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन ट्रांसमिटेड इन विजिबल लाइट, गामा रेज, रेडियो वेव्स, सोलर एनर्जी इसके एग्जांपल हो गए. देन वी हैव दिस थर्मल एनर्जी. Thermal energy is the internal energy in the substance, the vibration movement of atoms and molecules within the substance. Geothermal energy examples are thermal energy. ठीक है. Then we have this electric energy. Is the movement of electrons, lighting, and electricity are the examples of electrical energy. Okay. Then motion, the movement of object or substances from one place to another is motion. Wind and hydropower are examples of motion. ठीक है. Sound is the movement of energy through the substance in longitudinal compression, rarefaction, waves. Yes sir. फिर लाइट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है. तो लाइट एनर्जी आप देखते हो कि वेव मोशन के फॉर्म में आती है. दैट इज कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय लाइट वेव्स. लाइट वेव्स के थ्रू जो एनर्जी होती है, जैसे बिजली कड़कती है, आपने देखा बिजली लोगों पे गिरती भी है तो लोग मर जाते हैं, तो उसके ना एनर्जी है ना. साउंड से भी आपने देखा कि साउंड बहुत तेज आपके कान पे स्पीकर चला दे तो कान का पर्दा फट जाएगा, मींस सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी दे दिया, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे. बहुत तेज वॉल्यूम पे अगर आपके यहाँ कोई गाने बजाए घर के आसपास, यू विल गेट डिस्टर्ब. देन वी हैव दिस न्यूक्लियर एनर्जी. मैंने आपको इसके बारे में बता ही चुका है क्या क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी में. ओके. अब आप ये देखिए, इसमें
वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज कमर्शियल एनर्जी हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कमर्शियल में जैसे पवन चक्की जिसे कहते हैं विंड टरबाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस विंड टरबाइन। ओके, अब विंड टरबाइन में क्या रहता है आपको मुझे बताओ। नेचर गिफ्टेड रिसोर्सेज व्हिच आर कंज्यूम कांट बी रिप्लेस्ड, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Now, renewable source of energy, the energy source which are continuously and free in the nature and are not exhausted, are known as non-renewable sources. मतलब आप बार-बार जिसको यूज कर सकते हो, जैसे वुड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हो गई आपकी, wind energy, tidal energy, but the main attention has to be directed to the following sources of renewable, that is solar photovoltaic, wind and hydrogen fuel cell. इतने टाइप की एनर्जी हो सकती है, सोलर फोटोवोल्टाइक, विंड एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब इसमें न्यू सोर्सेज आ गई आपकी, जैसे ओशन थर्मल पावर, है ना, ओशन थर्मल पावर आ गई। अभी इस सीजन में अगर आप देखोगे तो इस सीजन के अंदर सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफ यू सी इन दिस सीजन, इफ यू एनालाइज इन दिस सीजन, सोलर एनर्जी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सोलर एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और अपन उसको नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए आप अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक ये चीज आती है आपकी, दिस वन इज जियोथर्मल, मतलब ये समंदर है, इसका एक ये बेसिन बना दी, यहाँ पर डैम बना दिया, पानी आ रहा है और यहाँ से फ्लो हो रहा है, इधर से आ रहा है इधर से निकल रहा है, इधर से आ रहा है इधर से पानी निकल रहा है, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से पानी नहीं बह रहा पर इधर से बह रहा है, तो टरबाइन है, ये टरबाइन लगा दी है इस टाइप का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आपने टरबाइन नहीं लगा दिया, पानी यहाँ स्पीड से आ रहा है, ये टरबाइन लगा दिया एंड इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, दिस इज जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल पावर कहते हैं इसको। टाइड्स आती है ना, टाइड्स क्यों आती है मालूम है आपको? व्हाई डू टाइड्स ऑकर? व्हाट इज टाइडल पावर? आपने समंदर के पास जो लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे वेव्स आती हैं, वेव्स समंदर के ऊपर, कभी रात में बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कभी बहुत कम होती हैं, तब बहुत तेजी से वेव्स आके टकराती हैं कि वो पूरा शिप या वेव्स आके बह जाए या आपकी बोट बह जाए, या जो बॉर्डर में जो आपके सामान है, लोगों के घर है, वो टूट जाते हैं, समंदर निकल जाता है, लोगों को नुकसान होता है, तो उनमें कुछ एनर्जी होती है, तो अपन उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज अ टाइडल पावर। आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं। फैसिलिटीज हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड्स। जो टाइड्स का अप एंड डाउन होता है, राइज एंड फॉल होता है, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, दिस हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम द अब टू टाइप्स ऑफ टाइडल प्लांट फैसिलिटीज हैं, टू टाइप के होते हैं, टाइडल बैरेजेस, टाइडल करंट टरबाइंस, ये सब होते हैं। टाइडल बैरेजेस, टाइडल करंट टरबाइंस, ओके। एंड देन टाइडल करंट टरबाइंस, इतने टाइप के ये चीजें होती हैं। तो बैरेजेस क्या होता है? टाइडल प्लांट की फैसिलिटी। दो टाइप के टाइडल प्लांट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टाइडल पावर होता है, that harness the energy from the rise and the fall of tide. Two types of tidal plant होते हैं, tidal barrages, tidal current turbine. Ideal sites are located at narrow channel and experience high variation in high and low tides. Ideal sites are located at the narrow channels and experience high variation in high and low tides. So these type के tidal plant होते हैं, tidal barrages and tidal current turbines. Okay. Now basic physics of tides. इसमें basic physics में क्या आ जाता है? Gravitational pull of the sun and the moon and the pull of centrifugal force of rotation of earth and the moon. ये moon की वजह से gravitational force होता है। हाँ, अंबिका पटेल बोलो, क्या बोलना है आपको, क्या पूछना है? कुछ पूछना है अंबिका? नो सर। तो देखो, अगर ये मून है आपका, ये अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है,
तो इसके ऊपर ये ऐसे टाइट्स फॉर्म हो रही है, देखो यहाँ पे ये अर्थ स्पिन भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, तो ऐसे टाइट्स फॉर्म होती हैं सेंटर में और समंदर के अंदर। ये मून के अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से टाइट्स जनरेट होती हैं। व्हेन द लैंड मास, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट्स लिख लीजिए, ये डायग्राम बनेंगे आपको। व्हेन द लैंड माइंस up with the earth land mass, earth moon system, the water around it is at high tide. Land mass उधर होगा तो पानी ऊपर हो जाएगा। अगर when the land mass is at 90 degree, then there is a low tide. Land mass is at 90 degree to the earth moon system, the water around it is low tide. अगर मून 90 डिग्री पे होगा लैंड मास से तो लो टाइड हो जाएगी, और अगर मून जो है जस्ट ओवरहेड होगा और मून सिस्टम होगा तो लैंड मास के जस्ट ओवर है तो हाई टाइड आ जाएगी। समझ गए आप क्यों हो रहा है हाई टाइड एंड लो टाइड? मतलब कभी कभी समंदर के लेवल हाई होता है और कभी कभी लो हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? एम आई ऑडिबल? हाई टाइड लो टाइड समझ गए आप? कैन यू डिफाइन दिस प्लीज? कौन समझाएगा मुझे? व्हाट इज हाई टाइड, व्हाट इज लो टाइड? ये आप लोग लिख लीजिए भैया, एवरीवन। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। नीप टाइड डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ सन, मून एंड द अर्थ। नीप टाइड भी कहलाती है आपकी, स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स भी होती हैं। देयर टू हाई टाइड ऑफ द अर्थ। सो इनकी ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? आप डिफाइन कर पाओगे व्हाट इज हाई टाइड, व्हाट इज लो टाइड, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड, व्हाट इज नीप टाइड्स? सन मून और लाइन एक लाइन में आ जाते हैं विद द अर्थ, दे आर आइदर ऑन द सेम ऑपोजिट साइड, तो आपका हाई स्प्रिंग टाइड हो जाएगी। लो नीप टाइड क्या जाएगी? व्हेन द सन मून लाइन अप एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो दैट इज लो नीप टाइड, है ना? नाउ फ्लड टाइड एंड फ्लड करंट्स क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ कोर्स में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्ट फ्लड करंट, और एब करंट का होता है करंट रिसीडिंग फ्रॉम द कोर्स, कोर्स के अपोजिट जा रहा है तो एब करंट कहलाता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। When the sun and moon line up with the earth, this occurs whether they are either on the same or in the opposite direction. Okay. Now low neap tide occurs when the sun and the moon line up at a 90 degree to each other. Now other one is tidal barrage. What is this tidal barrage? क्या होता है? ये ऊपर से आपको जो डैम दिख रहा था, है ना, ऐसा सीमेंट का बना रहे हैं, उसको टाइडल बैरेज कहते हैं। ऐसे ईंटों को बना देते हैं अपन ऐसा रख के, और इसको अपन बोलते हैं बेसिन, और उसको बोलते हैं सी। यहाँ पे समंदर है, यहाँ पर एक ऐसे अपने स्लूट गेट्स बना दी मोटे मोटे टाइडल बैरेज, वो आके इसको यहाँ पर रोक देते हैं, पानी इतनी एरिया से निकलेगा बस, ये इतने एरिया, और यहाँ पर एक अपन टरबाइन लगा देते हैं, तो वो टरबाइन जो है फ्लो नहीं बह नहीं पाता। ये काम करते हैं इसके अंदर। Now, tidal barrages are typically dams built across an estuary or a bay, consist of turbines, sluice gates, embankments, and shiprocks. ठीक है? So these are this. Now, ebb generation क्या होता है? ebb अभी मैंने बताया था, ebb tides होती हैं,
flood tide basin is filled and the sluice gates are closed. So trapping water gates are kept closed until the tide has been ebbed sufficiently and the turbine starts spinning and generating electricity. आपने क्या किया, ये सारे गेट्स स्लूट गेट्स यहाँ से बंद कर दिए, तो क्या हुआ, पानी का लेवल यहाँ इतना हाई हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? एब टाइट बता रहा हूँ आपको कैसा होगा, पानी का लेवल हाई होगा तो यहाँ पर ये जो टरबाइन है जब ये लेवल हाई होता जाएगा ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल एनर्जी, पानी इतनी हाई बढ़ गया तो ये बहुत ज्यादा पावर मिलेगा अपन को और सडनली अपन ने गेट खोला थोड़ा सा तो यहाँ से टरबाइन तेजी से घूमने लगेगा, ये टरबाइन यहाँ से घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा, उसको कहते हैं एड जनरेशन। ठीक है, देन वी हैव दिस, ये फ्लड में होता है आपका। फ्लड जनरेशन क्या होता है, द बेसिन इज फिल्ड थ्रू द टरबाइन व्हिच जनरेट्स अ फ्लड टाइड, टू वे जनरेशन भी होता है। स्लूइस गेट्स एंड द टरबाइन आर क्लोज्ड until near the end of the flood tide when water is allowed to flow through the turbines into the basin creating electricity at the point where the hydrostatic head is insufficient for power generation। तो इसको टू वे जनरेशन कहलाता है आपका ये, इस तरीके से। ओके ना, डबल बेसिन सिस्टम भी एक अपन कर देते हैं। डबल बेसिन सिस्टम क्या था, आगे इधर से होता है कि देयर आर टू बेसिन्स but it operates similar to the ebb generation single basin system. The only difference is the proportion of electricity is used to pump water into the second basin. Okay, during flood tide, basin is filled and the sluice gates are closed. The trapping water gates are kept closed until the tide has ebbed sufficiently, and thus the turbine start spinning and generating electricity. This is tidal current turbines. Extracts kinetic energy from moving water generated by tides, operate during flood and ebb tides, consist of a rotor gearbox and a generator. These three parts are mounted onto a support structure. There are three main types: gravity structure, pile structure, and floating structure. The European Marine Energy Center, located in Orkney, Scotland, comprises an area of 975 km² and 70 islands. Operational since 2005, the Center for Full-Scale Grid Connected Prototypes of tidal current turbines monitor impact on environment. Right? यहाँ तक क्लियर है? देखो आप ये एक दो टरबाइन लगा दिए इन्होंने इधर, हाई टाइड आएगा, पानी यहाँ से यूं फ्लो होगा आपका, तो इसमें क्या हो रहा है, टाइडल करंट को देख के ये टरबाइन घूमेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, यहाँ पे बीच में टरबाइन लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। इतना सिंपल चीज है। नाउ ऑपरेट ड्यूरिंग फ्लड एंड ebb tides. It consists of a rotor, gearbox, and a generator. These three parts are mounted onto a support structure. There are three main types: gravity structure, pile structure, and floating structure. Okay. कितने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे? Now this is a European Marine Center located at Orkney. ये एक यूरोपियन मेरीन सेंटर है, इसका कंप्राइज एरिया ऑफ 965 किलोमीटर स्क्वायर एंड 70 आइलैंड्स। नाउ इसमें देखो अब 18,000 किलोवाट पर ईयर जनरेट कर सकता है, यानी 18,000 गैलन वाट पावर पर ईयर, एंड ऑपरेशन सिंस 2005 से ऑपरेशन है।
ये देखो इस टाइप के होता है प्रोज एंड कॉन ऑफ बोथ टाइडल पावर। देखो ये यहाँ पे टाइडल होने लगा हुआ है, ये पूरा एक ब्रिज बना दिया, इसको बैरेज कहते हैं, और यहाँ पे वो आपने लगा दी। अब इतना एरिया खोला तो यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ये ऐसा रहता है अंदर, पानी के अंदर डूबेगा तो ऐसा है, ये ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा पूरा टाइडल एनर्जी से। हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है इसकी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और मेरीन लाइफ, लो पावर आउटपुट होता है कंपेयर टू अदर एनर्जी सोर्स। Tidal current turbine होते हैं able to rely both ebb and flood tides. Tidal current turbines are not large, massive dam structure, but tidal current turbine technology is young in its development. ठीक है, installation of maintenance challenges, environmental impacts are still being tested. Okay, ये रहता है। हेलो सर। Hope so it is यहाँ तक clear है आप लोगों को? Now I will take attendance. हेलो सर। बोलिए। सर ये पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। ये सब बंदा ऐसा ऐसा क्लास में बंदा है, सब जो बोलेगा नहीं सब जी सर समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप सुने। क्या समझ में नहीं आया बताइए आप मुझे, क्या चीज समझ में नहीं आई? मैं रिवीजन कर दिया, कल की क्लास का रिवीजन कर सर दिया। ये मतलब आप बता रहे हैं सर। बताइए ना मुझे क्या नहीं समझ सर, में आया, ये सर क्वेश्चन पूछिए। बता रहे हैं तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों बोल रहे हो? पहले बोलते ना आप मुझसे। क्या पूछे सर, समझ में जब आया ही नहीं हम लोगों को। नहीं आपको उसी टाइम बोलना था। समझ भाई में हम नहीं लोगों आ को रहा मत कुछ बोल, भी आ रहा है हम लोगों हमको को। समझ में, है ना। अच्छा किस किस को समझ में आया ये बता दो मुझे। ओ भाई तो आप पढ़े लिखे हो। किस किस को समझ में आया ये बता दो मुझे। अरे सबको समझ में आ गया है। किस किस को समझ में आ गया सर ये हमको बताइए समझ मुझे। में नहीं आया, बाकी सब पढ़े लिखे स्टूडेंट। क्या समझ में नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं सर आपसे। मुझे तो आया है सर। बताइए, टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर प्लांट की बात हो रही है। समुद्र के पास ये टाइडल पावर प्लांट रहता है आपका, जहाँ पे टाइड्स आती हैं, समंदर है तो ऐसा बैरेज बना देते हैं, ऐसा बैरेज बना देते हैं अपन। और बैरेज बना के क्या होता है कि ये वेव्स अप एंड डाउन होती है। क्यों होती है अप एंड डाउन? क्योंकि सूरज की रोशनियां जो आती हैं, ये सूरज और चांद और इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से ये ऐसे वेव्स आती हैं। तो क्या होगा, जब मून पास में होगा तो हाई टाइड आएगी, और मून लैंड मास से 90 डिग्री पे होगा, अगर ये लैंड मास है और 90 डिग्री पे होगा जैसा आप देख रहे हैं, तो लो टाइड आएगी। यहाँ पे लो टाइड आ गई, ये देखो ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है यहाँ पर, और ये दोनों में कॉमन टाइड है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर सन को भी ले लो, एक लाइन में आ गए तो स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स आ जाती हैं इसके केस में। समझ गए? अब आ रहा है वसीम अख्तर? सर ये लो ऊपर वाला लो टाइड है और नीचे वाला हाई टाइड है, और ये सबसे नीचे ये वाला हाई टाइड है, यहाँ कॉमन पे टाइड, मून आ गया, मून आ हाई गया। टाइड। तो ये देखो हाई टाइड आ गई ना, यहाँ पे पानी तो ऊपर उठने लगा है, लेवल पानी का लेवल बढ़ गया है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ये लो यहाँ पे टाइड क्या है। है, ये लैंड के पास आ गया मून, लैंड के पास है तो समंदर दूर है, तो यहाँ लो टाइड आ गई है। देखो आप समझ रहे हो? ऐसे स्प्रिंग एंड नीप टाइड होते हैं। अगर सन को भी ले लो, एक लाइन में आ जाए ये लोग, सन और तो मून एक लाइन में आ जाए तो भी एक नई टाइप की टाइप थी, हाई स्प्रिंग टाइड, लो नीप टाइड। ये याद रखोगे इतना। अब फ्लड करंट क्या होता है? करंट जो होता है ना, उसका करंट मतलब वेव का जो करंट होता है या पानी की लहर जो होती है, वो अगर कोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्लड करंट होता है। आगे तक क्लियर है? वसीम अख्तर, इज दैट क्लियर? सर वसीम से पूछ ले। बक्तू ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझिए, पढ़िए और हिंदी में कन्वर्ट करिए। वसीम स्क्रीनशॉट लो और हिंदी में करो और इसको याद कर लो। हाई टाइड, लो टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड, डेफिनेशन से ये सब, और हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश करो आप। और पहले बोला करो कि अभी ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। बाकियों को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है ना? सर इसके पीडीएफ सेंड कर दीजिए आप प्लीज। मैं कर दूंगा, पूरा लेक्चर हो जाए मेरा, सारे टाइप की एनर्जी जो हो जाएगी, फिर मैं आपको इसका शेयर कर दूंगा। ओके, आई एम टेकिंग अटेंडेंस नाउ। ओके ओके सर। ओके सर। यस सर।